पिक्चर चालू करो बे। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपने राकेश पांडे जी, आपने डिबेट में कहा था कि इस तरह जहां को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कहा था भाई वो ठीक होगी तो मिलेगी और नहीं होगी तो मिलेगी, लेकिन आपके शोर मचाने से वो ठीक थी तो भी राहुल गांधी ने मेरी बात का सम्मान करा और उसको टिकट नहीं दी। ये सब आपकी वजह से हुआ। तो आपकी बात को देश और नेता सुनते हैं, तो राहुल गांधी भी सुन रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गजबे बात है भाई, जरूर आएंगे और अरे नहीं, बहुत शानदार है जगदीश जी। जगदीश जी, मैं तो पहले से कहता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा आप ही की बात सुनते हैं। आप ही करीबी हैं, तो जरा जाके बता दीजिए। फरवरी आपने डेट, महीना बता दिया, तारीख भी बता दीजिएगा। सर मैं इंतजार कर रहा हूं और मैं यहीं हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं और कोशिश करूंगा अगर हमसे बातचीत करेंगे तो मैं उनसे बातचीत भी करूंगा, उनके साथ चल भी दूंगा। तो ये भी व्यवस्था करा दीजिएगा लगे हाथ, ठीक है? चलिए सैयद जवाब, जो आपसे पूछा था जवाब दीजिए। अगली डिबेट जी राकेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और महाकुंभ चल रहा है, सभी को महाकुंभ की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए, मौजू ये नहीं है कि राहुल जी या अखिलेश जी जो है कुंभ जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, वो तो मतलब सारे प्रवक्ताओं ने भी कहा और पार्टी का भी ऑफिशियल स्टैंड इस तरीके से रहा है कि हाँ जरूर जाएंगे। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी आतुर है? ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान करवा के जो पूछा जा रहा है वो कब जाएंगे, उसके पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि जब राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव साहब या इंडिया अलायंस के लोग जाते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनके ऊपर आकर के टिप्पणी भी करते हैं। वो मौका तलाश रहे हैं, वो एक तरीके से कहते हैं राजनीतिक गिद्धों की तरीके से बैठे होंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर उन्होंने डुबकी ली, कैसे उन्होंने डुबकी ली, कब उन्होंने जो है आरती करी, कब उन्होंने जो है स्नान करा, कैसा स्नान करा, ये तमाम तरीके की चीजें होंगी। तो हम इसको भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज अगर हम इस चर्चा को और आगे लेकर के जाएं और ये ऊपर वाले का दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारे देश की जो आर्थिक नीति है, जो रुपया लगातार पतला हो रहा है, उसको भी मजबूती मिले, जो देश ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। के अंदर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी माँ गंगा के आशीर्वाद से सुनिए सैयद जवाब, सुनिए ना, डॉलर रुपया पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस पर सर अलग से चर्चा कर लेंगे, आज का टॉपिक को नहीं है। और रही बात अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता है, तो महाकुंभ का मेला लग रहा है तो इससे भी अर्थव्यवस्था को बल ही मिल रहा है, उससे भी अर्थव्यवस्था को बल ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाइए महाकुंभ में, आपको घुमाकर दिखा दूंगा कैसे अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। लेकिन आपने एक बात कही ना, सूर्या मैथिली, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। रुकिए जवाब भाई, हाँ रुकिए जवाब भाई, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सूर्या मैथिली इन्होंने कि राजनीतिक गिद्ध, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। तो मुझे बताइए राजनीतिक गिद्ध कौन है? जो बाहर से बोल रहा है वो है, जो या फिर जो आग लगने के 10 मिनट के अंदर सरकार को गाली दे दे वो राजनीतिक गिद्ध है? बजाय ये कि ये ना देखे अव्यवस्था ये होती है आग लग जाना, या अव्यवस्था ये होती है कि किसी को जलने भी ना दो, खरोच तक मत आने दो, सबको निकाल लो, 20 मिनट के अंदर 100 टेंट में आग लगी, आग बुझा दी गई। अव्यवस्था क्या होती है? राजनीतिक गिद्ध कौन है? सूर्या मैथिली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धन्यवाद पांडे जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा यहाँ से शत नमन है कुंभ की इस पावन भूमि को, प्रयागराज को। राजनीतिक गिद्ध मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए ये है राजनीतिक गिद्ध। ये आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो फोकस करेंगे, ये राजनीतिक गिद्ध है। ये है वो राजनीतिक गिद्ध जिनको की लगता है कि कैसे ना कैसे सनातन का अपमान किया जाए। ये राजनीतिक गिद्ध बैठे हुए हैं ताक में। गजब बेइज्जती है कि कैसे सनातन को अपमानित करा जाए, किस प्रकार से लगातार जो है वहां पर जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है 40 किलोमीटर वर्ग भूमि में, जिस प्रकार से कुंभ क्षेत्र है और जिस प्रकार से 4300 करोड़ रुपए का बजट देकर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, आज उसको अपमानित करने का काम यदि कोई कर रहा है, ये राजनीतिक गिद्ध है जिसका मैंने फोटो दिखाया। आपने देखा फोटो में किस प्रकार से ये लोग किलकारियां मार रहे हैं, क्योंकि जब ये टोपी पहनते हैं तो ये बहुत कुछ होते हैं, लेकिन कहीं पर यदि सनातन का कोई कार्य होता है तो ये छातियां पीटते हैं। और वो आपके
सामने है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले जो कुंभ स्नान हुआ था समाजवादी पार्टी के राज में, वहां पर 42 लोगों की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी। आजम अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? खान ने की थी और उस समय में मुलायम सिंह यादव को, उस समय अखिलेश यादव जी को टाइम नहीं मिला था उसका मुख्यमंत्री होते हुए बेचारे। ठीक है ठीक है, परिवार से। अरे जवाब रुक जाइए भाई, रुक जाइए। उन्होंने अखिलेश यादव राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई है, दोनों पार्टियों के नेता हैं, वो बचाव करेंगे जो उन्होंने कहा या उसका जवाब देंगे। अभी आप रुक जाइए। सूर्या मैथिल 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कुंभ जो है इसमें 100 टेंटों में आग लगी, एक भी हताहत नहीं हुआ, ये व्यवस्था है। और एक कुंभ समाजवादी पार्टी के राज में भी था जहां पर रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची और उसमें 42 लोगों की हत्या की गई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वहां पर मुख्यमंत्री उस समय में जो अखिलेश यादव थे, 1 मिनट नहीं था उनके पास में मृतकों से मिलने का। तो मैंने जो आपको फोटो दिखाई, ये वो गिद्ध है जो कि यहाँ वेट कर रहे हैं। और आखिर क्यों नहीं आएंगे? आपने फोटो दिखाई है, आपने फोटो दिखाई है अखिलेश यादव की टोपी पहने तस्वीर। रुक जाइए, रुकिए। और राहुल गांधी की आपने तस्वीर दिखाई है एक अलग गेटअप पे, जो मैं थोड़ा बहुत देख पाया। अब 20 सेकंड 30 सेकंड में भाटी जी आपको देता हूं। इन्होंने टोपी पहने तस्वीर दिखाई और कह रही हैं कि ये बर्ताव जो उनके शब्दों में है कि ये बर्ताव ठीक नहीं, ये तुष्टीकरण वाला बर्ताव है, ये राजनीतिक गिद्ध वाला बर्ताव है। ये सूर्या मैथिल ने बात कही, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं ऐसे किसी गैर जिम्मेदार आदमी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या क्या बात कर रहे हैं? उनके पास ना तो शिष्ट भाषा है, न शिष्ट शब्द हैं, जो बदतमीजी करने के लिए चैनलों पर आते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा भाई राजीव जेटली जी से, और इन्हें चुप कराइए। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? ये चिल्ला क्यों रहे हैं? रुकिए राकेश जी, सूर्या मैथिल आपने अपनी बात कही, सुन लीजिए। जब सभी बाहर से होते हैं तो बारी बारी से बोलते हैं। भाटी जी को बोलने दीजिए। मैं आपके माध्यम से राजीव जेटली जी से और महाराज जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर गोविंद दास जी धरने पर क्यों बैठे और साधुओं ने वहां प्रदर्शन क्यों किया? और दूसरे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी क्या कह रहे हैं? क्या उनकी बातें इन्होंने सुनी? महामंडलेश्वर गोविंद दास जी महाराज से पत्रकारों ने पूछा कि आप धरने पर क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा यह व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ हमारे जो शिविर लगाए गए हैं उन शिविरों में बिजली नहीं दे पा रही है सरकार, पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, गंदगी की भरमार है। ये बैठे। दूसरी बात, चलिए आपने संतों की बात की है, संतों की आपने बात की है। महंत नवल किशोर दास जी इनको रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप मैं निश्चित हूं कि शायद आप इन लोगों के संपर्क में जरूर होंगे। एक बता दीजिए भाटी जी को क्या स्थिति है। ठीक है, एक तो क्या है, देखिए पूरे शहर में जो टेंट शहर बना है, कुंभ महानगर है, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी सफाई, ऐसी सफाई कभी देखी नहीं, इतनी अच्छी सुंदर सफाई है। गोविंद दास जी के यहाँ ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिजली के कनेक्शन में कटिंग में दिक्कत हुई थी, तुरंत बाद में बात की गई अखाड़े में। उन्होंने कहा, अखाड़े से फोन गया, अधिकारी तुरंत पहुंचे और उनका समाधान किया गया। इतना बड़ा महानगर है, बसाया गया है, उसमें कई थोड़ी बहुत झुटपुट घटनाएं घट जाती हैं, वो किसी छोटे अधिकारी के कारण। उसमें कोई सरकार की गलती नहीं मानी जा सकती। मानी कोई छोटा अधिकारी है, उस समय पे काम नहीं कर पाया, उनकी बात नहीं सुन रहा था, हम लोगों ने कहा, उसने बात सुनी, दूसरा अधिकारी। ठीक है, चलिए आपने इंसिडेंट साफ कर दिया, समय से काम नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत फिर दिक्कतें थी, वो ठीक हो गई। ठीक है, जगदीश जी बोलिए, 20 सेकंड आपको भी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, जगदीश जी बोलिए, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई थी। बोलिए। इंसान ने जो आपके चैनल पर बैठा, उसने अभी एक इंसान ने राहुल गांधी की फोटो दिखाई, टोपी मुसलमान भाइयों की पहने हुए। मेरा नेता धर्म के नहीं, सभी धर्मों का सम्मान करता है।
पहनता है। पर मैं इससे पूछना चाहता हूं, जो देश में विदेश में जाके ये लोग प्रधानमंत्री की बदनामी करवाते हैं, जो विदेश में जाके मुसलमानों के पैर छूते हैं, हमारे देश के मुखिया मुझे मजबूर करा बोलने के लिए, उस पर क्यों क्या कहेंगे? यही लोग हैं जो अपने प्रधानमंत्री को बार बार बेइज्जत कराते हैं। ऐसे लोगों को क्यों चैनल पर बैठाते हो भाई? ये माहौल खराब करते, बीमार है भाई। राजीव जेटली इनको रिप्लाई करिए, फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। राजीव जेटली, रुकिए राजीव जेटली जी, क्यों ऐसे दिखाना चाह रहे हैं? रुकिए राजीव जेटली, क्यों खराब कर रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। भाटी साहब ने अभी बोला महामंडलेश्वर जी की एक समस्या, जिसका जवाब महंत जी ने दे दिया। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा इशू था जिसको रिजॉल्व कर लिया। लेकिन इशू देखिए, अगर हम महामंडलेश्वरों की अगर इस तरीके के विरोध या प्रदर्शन को मद्देनजर आगे बढ़ा करके उनके समाधान की तरफ बढ़े, तो मुझे लगता है फिर तो अखिलेश यादव जी को ये बात बोलनी पड़ेगी कि मथुरा की जो मांग की जा रही है उसको भी पूरा कीजिए। वो तो ये भी बोलना पड़ेगा संभल के अंदर अगर मंदिर की मांग है महामंडलेश्वर की, तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो जितने भी बात तो सही है। महामंडलेश्वर अपनी मांग रखते हैं, क्या उन मांगों के ऊपर अखिलेश यादव जी या भाटी साहब उनकी लय में लय मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे? क्या उनके साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? आज तो अगर आप महाकुंभ में जाएंगे, ये तो बड़ा सवाल पूछ दिया आपने राजीव भाई, ये तो बड़ा सवाल पूछ दिया। आप बोलिए, ये तो धर्म संकट में खड़ा कर दिया भाटी जी। वहाँ वैसे लोगों के साथ खड़े हैं जिनके पता नहीं ISI क्या कनेक्शन, पत्थरबाजों से क्या बातें सामने आ रही हैं। इनके लिए बोलिए राजीव भाई की बात का क्या जवाब है आपके पास? नहीं, राजीव भाई तो ये कह रहे हैं कि ये सारे महामंडलेश्वर इतने जिम्मेदार थोड़ी होते हैं कि इनकी सबकी बात सुनी जाए। ये कह रहा हूँ कि क्या राजीव जेटली का तो ये कह रहे हैं, सवाल तो इन पर ही खड़ा होता है। आप महामंडलेश्वर को ही सम्मान नहीं दे रहे। अरे बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आप ही तो कह रहे हैं कि सारे महामंडलेश्वर की मांग पूरी करते हैं। बिजली की कमाल की बात। अच्छा चलिए, ये चर्चा किसके सामने? धर्म संकट है बीजेपी के सामने, सपा के सामने, संभल में पता नहीं क्या क्या है। थोड़ा सा समय कम है, मैं फट से 2-4 लोगों से जनता से पूछ लेता हूँ, आप कहाँ से आ रही हैं?